हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू विनी की दुनिया। हो ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो बेस्ड है बच्चों की इंग्लिश ग्रामर पे, और आज मैं बात करूंगी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। और पार्ट ऑफ स्पीच सबसे बेसिक चीज होती है इंग्लिश ग्रामर को समझने के लिए। तो जब आपके बच्चे छोटे सेक्शंस में होते हैं, लाइक फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट स्टैंडर्ड में होते हैं, सेकंड स्टैंडर्ड में होते हैं, यहीं से बच्चों की इंग्लिश ग्रामर की फाउंडेशन स्टार्ट हो जाती है। आज से मैं शुरुआत करूंगी। मैं पहले ही नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन का इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक दे दूंगी एंड ऑफ द वीडियो में। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस लिंक पे क्लिक करके आप मेरे नाउन के वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपका वो एक स्टार्ट हो जाए कि पहले आप नाउन को समझ लें, और फिर आज से जो मैं शुरुआत करूंगी फिर वो मैं आगे प्रोसीड करूंगी। लाइक फिर उसके बाद आपका वर्ब आएगा, देन आपका प्रोनाउंस आएंगे। तो इस तरीके से मैं स्टार्ट करूंगी पूरे ग्रामर। तो ये पूरी सीरीज बनाऊंगी मैं, और बैक टू बैक मेरे वीडियोस आएंगे और वो पार्ट ऑफ स्पीच पर ही बेस्ड होंगे। एक एक वीडियो एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को डिटेल में समझने के लिए मोर देन इनफ है। ये मैंने इसलिए भी किया है क्योंकि मैं शिवन्या को पढ़ाती हूँ, मेरी डॉटर। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं, मुझे नहीं फॉलो करते हैं, तो मेरी एक डॉटर है जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ती है, और मैं उसको होम स्कूलिंग तो नहीं बोलेंगे बिकॉज वो स्कूल के लिए जाती है, बट मेरा होम ट्यूशन ज्यादा रहता है उसके लिए। तो जैसे जैसे मैं उसे पढ़ाती जाती हूँ वो सेम चीजें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती रहती हूँ। तो ये एक अच्छा तरीका है। गर्मी की छुट्टियां आने वाली हैं, बच्चों का सेशन एंड में है, और गर्मी की छुट्टियां एक ऐसा टाइम होता है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें करने के लिए भी, क्योंकि इतनी लंबी छुट्टियां हमें साल भर में कभी नहीं मिलती हैं। एंड ड्यूरिंग स्कूल डेज ये डिफिकल्ट होता है क्योंकि बच्चों के पास ऑलरेडी स्कूल के होमवर्क्स होते हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं पढ़ने के लिए, एग्जाम्स के लिए। तो हम स्पेशल अटेंशन नहीं दे पाते हैं ग्रामर पे और मेंटल मैथ्स और इन सब चीज़ों पे। तो ये टाइम परफेक्ट होता है बच्चों की ग्रामर और टेबल्स, ग्रामर्स, इन सबको ठीक करने के लिए। तो मैं सोचती हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। मैं जितना सिंपलेस्ट आपको समझा सकती हूँ ग्रामर को, विदाउट एनी स्ट्रेस और विदाउट एनी टेक्निकल वर्ड्स जो कि हमने पढ़े हैं। तो हम टेक्निकल्स में ही पढ़ते हैं जब भी इंग्लिश ग्रामर वगैरह को पढ़ते हैं। तो आज मैं आप लोगों को वही ग्रामर इन अ सिंपलेस्ट वे कितना समझा सकती हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। होप करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक। हमारा दूसरा टॉपिक है और हमारा दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को स्टार्ट करने से पहले हम प्रो वर्ड का मीनिंग जान रहे हैं। प्रो मतलब होता है इन प्लेस ऑफ एनीथिंग, किसी के भी स्थान पर। और नाउन हमें पता है कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और एनीथिंग लाइक दैट। सो प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन लाइक ही, शी, यू, आई, इट, एटसेट्रा। आइए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय। यहाँ पे हमने नाम यानी कि नाउन का इस्तेमाल किया है जो कि है राम। अब व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन का मतलब होता है, प्रो मतलब नाउन की जगह पे लगने वाला। जैसे मैंने बताया कि प्रो का लिटरल मीनिंग क्या होता है, इन प्लेस ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की जगह पर किसी चीज का अगर इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पर नाउन की जगह पर अगर किसी और चीज का इस्तेमाल किया जाता है, किसी और वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में राम नाउन है, वही सेंटेंस हमने जब प्रोनाउन के फॉर्म में लिखा तो हमने राम की जगह उसको ही कर दिया क्योंकि वो मेल था। अगर यहाँ सीता होती तो हम यहाँ पे शी कर देते। तो ही, शी, यू, आई, इट, कुछ भी इनमें से कोई भी चीज अगर हम किसी नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज करते हैं तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। लाइक राम इज अ गुड बॉय, राम की जगह हमने लगा दिया ही, तो ये हो गया ही लव्स रीडिंग बुक्स। नाउ वन मोर थिंग, वाई वी नीड प्रोनाउन। हमें प्रोनाउन की ज़रूरत क्या है? हम नाउन से भी तो काम चला सकते हैं, राइट? तो आइए मैं अब आपको बताती हूँ कि प्रोनाउन की ज़रूरत आपको क्यों पड़ती है।
We need pronoun in order to avoid the repetition of the word which makes the sentence complex. एक ही चीज का, एक ही नाउन का बार बार इस्तेमाल करने से वो सेंटेंस जो है एक तो बड़ा मोनोटोनस होता है और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, रीडेबल नहीं रहता, उससे आदमी कनेक्ट नहीं कर पाता। आइए अपने इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल, लेट्स सी द सेंटेंस विथ नाउन। अभी हम एक ऐसा सेंटेंस पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ नाउन का इस्तेमाल हुआ है, और फिर एक दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल और सेंटेंस देखेंगे जिसमें हम नाउन और प्रोनाउन दोनों का यूज करते हैं, और आप खुद ही डिफरेंस को मेक आउट कर जाएंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है, शिव इज अ गुड बॉय, शिव लव्स मैथ्स, शिव्स फादर इज अ टीचर। इस पूरे पैराग्राफ में हमने बार बार शिव का इस्तेमाल किया है, जिससे कि ये रिपीटेटिव सेंटेंस ज़्यादा लगता है। इसमें एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, जिससे बहुत ही प्रेजेंटेबल नहीं लग रहा है ये सेंटेंस। आइए नाउ लेट्स सी द सेंटेंस विथ नाउन एंड प्रोनाउन। अब हम एक ऐसा पैराग्राफ लिखेंगे जिसमें सारे सेंटेंसेस जो हैं वो नाउन और प्रोनाउन का इस्तेमाल करके होंगे। जैसे शिव इज अ गुड बॉय, ही लव्स मैथ्स एंड हिज फादर इज अ टीचर। तो अब इसमें और इसमें आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा कि क्यों हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। द सेंटेंस विथ नाउन इज रिपीटेटिव एंड complex, whereas the sentence with noun and pronoun is more soothing and simple. Hence, that is the reason we use pronoun. तो होप करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन हम उस चीज़ को कहते हैं या उस वर्ड को कहते हैं जो नाउन को रिप्लेस करता है, जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, हम प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम प्रोनाउन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि किसी भी नाउन का बार बार रिपीटिशन ना हो, सेंटेंस मोनोटोनस ना हो, कॉम्प्लेक्स ना हो, उसको सिंप्लीफाई और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हम नाउन और प्रोनाउन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ प्रोनाउंस क्या क्या हैं। प्रोनाउंस आर डिवाइडेड इनटू 7 टाइप्स। प्रोनाउन के 7 टाइप्स होते हैं, लाइक पर्सनल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आइए अब हम इन सारे प्रोनाउंस के टाइप को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला नंबर आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन का। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, the pronoun that are used in all the 3 persons, means the first person, second person and third person are called पर्सनल प्रोनाउंस। प्रोनाउन हम अच्छे से समझ चुके हैं, प्रोनाउंस आर द वर्ड विच रिप्लेसेस द नाउन, और पर्सनल प्रोनाउन वो हो गए जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए जिन प्रोनाउंस के यूज किए जाते हैं उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पर्सन के लिए हम जिन प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं वो है आई एंड वी। अब आई का इस्तेमाल हम जब सिंगुलर किसी एक इंसान के लिए करते हैं, एंड प्लूरल के लिए हम वी इस्तेमाल करते हैं जब एक से ज्यादा इंसान हो। सेकेंड पर्सन के लिए हम सिंगुलर एक सेकेंड पर्सन में हम इस्तेमाल करते हैं यू, और प्लूरल में भी हम यू का ही इस्तेमाल करते हैं। आगे चल के मैं आपका एग्जाम्पल भी दूंगी कि किस तरीके से सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में ही यू का इस्तेमाल कैसे होता है। थर्ड पर्सन में हम यूज करते हैं सिंगुलर के लिए ही, शी, इट, और प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं दे, देम एंड ऑल। तो अच्छे से आपको समझ आया व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस वो प्रोनाउन वर्ड्स हैं जिनको हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं, लाइक आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। अब आते हैं दूसरे टाइप में जो कि डेफिनेट प्रोनाउंस, राइट। तो आइए पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं।
An indefinite pronoun is a pronoun that does not specifically identify what is referring to, like someone, anyone, somebody, anybody, nobody, etc. Indefinite pronouns वो pronoun word होते हैं जब आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं लेते हैं या वो स्पेसिफिकली किसी के बारे में बात नहीं करते हैं, और वो वर्ड्स होते हैं लाइक somebody said this, I don't know, nobody was there. So हम क्या करते हैं, इसमें स्पेसिफिकली किसी की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम पूरे क्राउड में किसी के लिए भी वो वर्ड यूज करते हैं, जैसे मैंने बोला किसी के लिए भी. इसीलिए indefinite pronoun is a pronoun that does not specifically identify what it referring to. ये बात वो किसको कह रहे हैं, किसके लिए कहे जा रहे हैं, वो स्पेसिफाई नहीं होते हैं, वो इन जनरल उस वर्ड को यूज करते हैं. और वो जो वर्ड्स होते हैं, वो जो प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं, वो होते हैं someone, anyone, somebody, anybody, nobody, etc. जिसमें हम इन जनरल किसी के लिए भी वो बात कह सकते हैं. आइए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. Is there anything to eat? क्या यहाँ कुछ भी खाने को है? मतलब यहाँ पर जो भी बंदा या बंदी है वो किसी स्पेसिफिक चीज की डिमांड नहीं कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि कुछ भी खाने को है दे दो. लेकिन कई जगहों पे हम कहते हैं कि डू यू हैव सैंडविच, तो हम क्लैरिफाई करते हैं, हम स्पेसिफाई करते हैं कि वी वांट टू ईट समथिंग स्पेशल. बट व्हेन वी आर यूजिंग लाइक सैंडविच इज अ नाउन, बट यहाँ पे हमने इन जनरल यूज किया, इसीलिए यहाँ पर हमने एनीथिंग जो है वो आपका हो गया इनडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि हमने इसमें जनरली बोला है, इन जनरल की बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहे हैं. लाइक समवन इज ऑल्सो अ इनडेफिनिट प्रोनाउन. इसको जो हमने यूज किया है, someone ate the pizza, किसी ने पिज्जा खा लिया, किसी ने, I don't know the exact person's name या exact person who ate the pizza, but in general I'm saying that someone ate the pizza. Similarly here, is everyone here? क्या यहाँ सारे लोग यहाँ हैं? तो everyone is a indefinite pronoun, क्योंकि मैंने किसी स्पेसिफिक आदमी के बारे में नहीं पूछा, मैंने in general पूछा है कि is anyone here? क्या कोई यहाँ है? तो प्रोनाउन के पार्ट 1 को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, अदरवाइज ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आपको फिर मुझे जल्दी जस्ट अपने वीडियो को कम करने के लिए हड़बड़ी में चीज़ों को समझाना पड़ेगा, जो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है. तो मेरा पार्ट 2 जो वीडियो है वो कल आएगा, और इसी के साथ यहीं पे मैं आज के वीडियो को एंड करती हूँ. मैंने अभी तक आप लोगों के साथ 2 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस को शेयर किया है, रेस्ट ऑल द प्रोनाउंस आई विल टेक इन पार्ट 2. सो आज का वीडियो यहीं तक. आप सभी लोगों को बाय.